सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to learn some solutions from exercise 5.1 from NCERT book. So हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हैं चैप्टर अभी पिछले पार्ट्स में, और अब हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड सारे थ्योरीज को पढ़ लिए और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहां आपको जो है तीन एंगल्स दिया हुआ है। फर्स्ट में ये है, सेकंड एंगल ये है एंड थर्ड एंगल ये दिया हुआ है, और हम लोगों को इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वन बाय वन। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोगों ने क्या थ्योरी पढ़ा था कि if sum of two angles is equal to 90 degree, then they are said to be complementary to each other or complementary angle to each other. तो यहां पे हम लोग इस तरह से इसको सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल इक्वल टू, क्या करते हैं कि पहले हम लोग 90 डिग्री लिख लेते हैं और 90 डिग्री में से इस एंगल को जो दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस इसमें फर्स्ट में है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारा जो एंगल होगा वो 70 डिग्री उसका मेजर होगा। दोनों को सम करेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा 70 डिग्री वाला एंगल और ये 20 डिग्री एंगल, दोनों जो है एक दूसरे का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड को सॉल्व करने पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। जितना दिया है उसको हम लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये हमारा 27 डिग्री का जो एक एंगल बनेगा वो, और ये 63 डिग्री, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से थर्ड वन को करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री। तो ये 33 डिग्री वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस तरह हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा, आपने कितना इजीली जो है फाइंड आउट कर लिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है। इसमें कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, और यहां पे हम लोगों को 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 एंगल्स दिए हुए हैं, इसका मेजर भी दिया हुआ है। सप्लीमेंट फाइंड करना मींस इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के तरह ही यहां भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री एंगल इक्वल टू,
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें क्या करेंगे कि उसी तरह से 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का एक एंगल और एक ये 105 डिग्री का एंगल, ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह से फिर सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री एंगल इक्वल टू, फिर इसमें इसको भी हम लोग 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो दिया हुआ है 87 डिग्री माइनस 87 डिग्री इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 93 डिग्री। तो इस तरह हमारा जो है 93 डिग्री एंगल और 87 डिग्री एंगल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो 180 डिग्री आता है, तो इसलिए जो है ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा और इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। इसी तरह तो अब आप लोग थर्ड वन तब तक बनाइए, जब तक मैं सॉल्व करता हूं आप लोग ही इसको बनाइए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो थर्ड सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री एंगल इक्वल टू, फिर 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना को 154 डिग्री को इक्वल टू 26 डिग्री। तो अब ये हमारा जो है यहाँ पे 26 डिग्री और ये 154 डिग्री एंगल दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसका 154 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 26 डिग्री और 26 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 154 डिग्री होगा, बिकॉज कि दोनों को ऐड करने से ये 180 डिग्री होता है। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि कितना आसानी से हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ एंगल्स का पेयर्स ऑफ एंगल्स दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 देखते हैं। तो आप ध्यान से देखें इसके सॉल्यूशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इजी वे में, है ना। तो फर्स्ट का यहां पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल टू सम करने से क्या आता है 180 डिग्री, यानी ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो 65 डिग्री एंड 115 डिग्री आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो पहला में लिख दिए। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड में फिर उसी तरह से लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो 63 डिग्री एंड 27 डिग्री आर पेयर ऑफ। अब 90 डिग्री सम होने पर दो एंगल का सम जब 90 होता है तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो इस तरह से आप जो है सारे क्वेश्चन को आराम से अब सॉल्व कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों से सारा क्वेश्चन जो है 6 तक सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए, उसके टेक्निक्स को समझिए और इसी तरह आगे सॉल्व करते रहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।